हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हेरॉन्स फार्मूला वाला चैप्टर, जिसके मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रहते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो जिसने भी पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो उनको पहले देख लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है जिसमें 2 साइड्स गिवन है, यानी कि ए गिवन है 18 सेंटीमीटर, बी गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड उसके बाद पेरीमीटर गिवन है जो है 42। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे निकालना है एरिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया निकालने के लिए तीनों साइड्स का होना बहुत कंपलसरी होता है। तो ए बी सी हमें तीनों चाहिए। तो ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, अब हमें निकालना है सी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर हमें गिवन है, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे बोथ साइड को। तो 42 माइनस 28, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 14। डन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिंपल सा क्वेश्चन करना है कि हमको सीधा एस निकालना है। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू क्या थी 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14 डिवाइड बाय 2। तो 18 प्लस 10 प्लस 14 कितने होते हैं 42। 42 डिवाइड बाई 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, अब तक तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा कि रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू है हमारे पास 21, 21 माइनस ए की वैल्यू थी 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, उसके बाद है सॉल्व करना। 21 माइनस 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 21 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेंगे 11 और उसके बाद रिमेनिंग बचेंगे 7। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जिसका डायरेक्टली रूट निकल रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे, नहीं तो हम सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं 11 3 जा 33, 33 को 7 से पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, 231 आया, उसको कराते हैं 21 से मल्टीप्लाई, 1 5 8 एंड 4, तो रूट 4851 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 4851 का। तो देखिए किस टेबल से जा सकता है, ये देखते हैं 3 की टेबल से जा रहा है क्या। तो 3 1 जा 3, 1 कैरी का, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 कैरी का, 3 7 जा 21। अगेन 3 की टेबल से देखते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी का, 3 3 जा 9, 2 कैरी का, 3 9 जा 27। अगेन 3 की टेबल से देखते हैं, 3 1 जा 3, 2 कैरी का, 3 7 जा 21। तो 2 कैरी नहीं, ये तो नहीं जाएगा 3 की टेबल से। अब देखते हैं किस टेबल से और जा सकता है, 7 की टेबल से देखते हैं, 5 3 9 7 49। उसके बाद रिमेनिंग बचेंगे 1 कैरी का 10 4 49, तो 7 7 जा 49 यानी कि 77 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स। ठीक है, फिर लास्ट 11। इस तरीके से इसका एलसीएम आएगा। अब जिसके पेयर बन रहे हैं हम उसके पेयर निकाल देते हैं। 3 का पेयर आ रहा है एंड 7 का पेयर आ रहा है, तो 3 7 जा 21, तो 21, लेकिन 11 का पेयर नहीं बना तो उसको रूट में ही रहने देना है। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन था। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उसके जैसे ही था, बस यहाँ पे थर्ड साइड गिवन नहीं थी,
बाकी 2 साइड गिवन थी। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, थर्ड साइड को निकाला, उसके बाद नॉर्मल जो क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ए, बी और सी का रेशियो दे रखा है इस बार 12, 17 एंड 25 और पेरीमीटर गिवन है हमें 540 का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब अभी तक हमें साइड्स गिवन होती थी, लेकिन इस बार हमें रेशो गिवन है। तो सबसे पहले रेशो से हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540। तो इसी तरीके से हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एंगल है ए बी सी वो x है, तो हम रेशो लेते हैं तो x एज्यूम करना ज़रूरी होता है। तो 12x प्लस 17 प्लस 25 इक्वल्स टू 540। ठीक है, इस सबको प्लस करेंगे तो 7 प्लस 2 9, 9 और 5 14, 4 और 54x और इक्वल्स टू में 540। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक है, अब क्या करना है, a को हमने क्या एज्यूम किया था 12x, तो अब क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 120। ठीक है, b को क्या किया था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 117। सी को किया था 25x, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 250। डन। अब हमें क्या निकालना होता है s, तो यहाँ निकाल देते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा था 540 डिवाइड बाय 2, 270 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसा जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या थी 270, तो 270, फिर नेक्स्ट 270 माइनस 120 थी ए की वैल्यू, फिर 270 माइनस 170 थी, फिर 270 माइनस 250 थी। डन। अब हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 270 एज इट इज़, 270 माइनस करना है हमें 120 से, यानी कि यहाँ पे 150, 100 और ये 20 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कराऊँ, ठीक है, तो बहुत ही लंबी डिजिट आने वाली है, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि इसको हम इस बार फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। 270 के अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने होगा ये, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गए 90, 93 जा 270। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 के पेयर में से लेते हैं हम 5 इंटू 20 को, 2 4 5 जा 20। ठीक है, उसके बाद 20 के, या तो 5 इंटू 20 ही रहने देते हैं इसको, फिर मल्टीप्लाई 20 का 20, इससे क्या हो जाएंगे, हमें फैक्टर पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 30 का एक पेयर आ गया। ठीक है, तो रूट हम हटा सकते हैं क्योंकि हम पेयर ऑलरेडी ले रहे हैं, तो रूट लगाने की नीड नहीं है। उसके बाद हम 3 और 3 का पेयर लेते हैं, फिर 5 और 5 का पेयर एंड देन लास्ट 20 का पेयर। ठीक है, तो इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए हो भी गया है। अब 3 3 ज़ा क्या होता है 9, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा कर लेते हैं 45, 45 2 ज़ा 90 और 2 0 थे,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैंने न्यू ट्रिक अभी आपको बताई कि बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई ना करा के उसका फैक्टराइजेशन कर ले तो बहुत ही छोटे वे में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज क्या पूरा चैप्टर ही एंड हो गया। अब देखिए, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। इस बार पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद ईच ऑफ द इक्वल साइड 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, वो ट्राइंगल जिसकी बोथ साइड, दो साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं और एक साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक साइड जो है वो हमें 12 दे रखी है, हाँ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपन को फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं ए को भी 12 लूँगी और बी को भी 12 लूँगी, ठीक है। और पेरीमीटर हमें गिवन है, एरिया फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा हो गया कि हमें पेरीमीटर गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। पहले तो हमें फाइंड करना है क्या, सी। तो सी का क्या था, पहले पेरीमीटर माइनस बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 24, आंसर आएगा 6, सी का आंसर, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एस। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 6, तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम फाइंड करते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड लास्ट एस माइनस सी। चलिए, अब एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15, नेक्स्ट 15 माइनस ए यानी कि 12, 15 माइनस बी यानी 12, 15 माइनस सी की वैल्यू क्या आई थी 6। अब सॉल्व करते हैं इसको, 15 एज इट इज़, 15 माइनस 12 करेंगे 3, 15 माइनस 12 करेंगे 3, उसके बाद 15 माइनस 6 करेंगे 9, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कराने से बेटर है कि हम इसके फैक्टर कर लें। चलिए करते हैं। 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3 और 3 तो वैसे ही दिया हुआ है, एंड 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 3 एक बार आया, नेक्स्ट दूसरा, और 5 और 3 रिमेनिंग बचा है जिसको हम लिखेंगे 5 3 से 15 रूट में, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये है, वो चेक कर लेते हैं। 15 का 5 इंटू 3 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी था, और 9 के फैक्टर 3 3 जा 9 होते हैं। यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक, 3 और 5 रिमेनिंग बचा, 3 5 से क्या होता है 15, तो 15 को रूट में लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन मिल गया होगा, आपको हेरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। किस किस टाइप का पैटर्न में मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बैठेंगे वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।